नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो 11:28 है और चलते हैं निफ्टी बैंक की तरफ। और निफ्टी बैंक का कुछ दिख रहा है आपको बुलिश साइड जाता हुआ। सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम में लगाता हूँ और आपको उसमें कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट आपको पहले एक दिन गिरता हुआ दिखा, फिर एक दिन बढ़ता हुआ दिखा, और शायद जितना कवर कर चुका है मार्केट, जितना गिरा था उतना कवर कर चुका है, अपने रेजिस्टेंस लेवल में फिर पहुंच चुका है। याद होगा मार्केट यहीं से गिरा था 1000 पॉइंट, और फिर गैप डाउन खुल के मार्केट यहीं से ऊपर गया, और प्रेजेंट टाइम में मार्केट यहीं। तो ये जो मार्केट है इसको मैं सबसे पहले वन वीक टाइम फ्रेम लगाऊं तो ये ऑल टाइम हाई पे है मार्केट। पहली बात तो देखो, ये ऑल टाइम हाई पे है अभी प्रेजेंट टाइम में, और ये एक रेजिस्टेंस पे भी खड़ा है। अगर इसको ब्रेक करता है यानी 48,000 को, तो बहुत अच्छा, एग्जैक्टली ये वाला रेजिस्टेंस पे देखो, ये वन वीक का टाइम फ्रेम है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जो कि 48,100 कुछ के आसपास है। अगर इसको ब्रेक करता है तो मार्केट जाहिर सी बात है फिर तो नया हाई लगेगा और नया ब्रेक होगा। तो वन डे टाइम फ्रेम में आते हैं। इसके बाद देखो एग्जैक्टली वन डे टाइम फ्रेम, ये वाला रेजिस्टेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये मतलब बड़े टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस है, तो वो हम देखेंगे कि वहां पे जाता है तो क्या होता है, कैसे होता है। बट मार्केट इतना दिन से देखो हिट किया, कंसोलिडेशन किया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर हो सकता है। देखो एक चीज ये भी होता है, मार्केट रेजिस्टेंस पे जाने के बाद भी मार्केट ब्रेकआउट, रिटेस्ट एंड रिजेक्शन होता है, तब नीचे आता है मार्केट। तो हो सकता है ये भी ब्रेकआउट दिया हो और रिटेस्ट करने गया हो और फिर से रिजेक्शन आया, तो ये भी हो सकता है मार्केट में। तो वो होना ना होना वो तो आगे बात है, बट प्रेजेंट टाइम में हमें इंटरडे में ट्रेड चाहिए। और इंटरडे में ट्रेड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है, वो आपका प्रेजेंट टाइम का डाटा डिपेंड करता है। सो फाइनली और चलते हैं निफ्टी बैंक में, और निफ्टी बैंक में देखते हैं कि क्या हमें आज ट्रेड मिल पाएगा। अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखोगे तो कंटिन्यू मार्केट बुलिश जब से ओपन हुआ है, आई थिंक 9:15 बजे से मार्केट करीब यहाँ पे ओपन हुआ है। ओपन होके मार्केट हाई लो और एग्जैक्टली ये हाई और ये लो, हाई ब्रेक करता है तो मार्केट और ऊपर जा सकता है। सो फाइनली मार्केट में ट्रेड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेलर और बायर का व्यू पहचानना, सेलर और बायर का व्यू पहचानना। तो लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे पीसीआर। पीसीआर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है पीसीआर। पीसीआर की तरफ चलते हैं तो लास्ट तक बने रहिए। पीसीआर एक्चुअल में पुट और कॉल सेलर का रेशियो होता है, सिर्फ पुट सेलर और कॉल सेलर का, ना कि मार्केट में मूवमेंट कराने का। पीसीआर और ये जो मार्केट में आता है ये होते हैं पुट सेलर और ये होते हैं कॉल सेलर। तो एग्जैक्टली हम भी देखेंगे पुट सेलर और कॉल सेलर का क्या सेंटिमेंट है, और चेंज इन पीसीआर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। आप पीसीआर तो देख लेते हो, चेंज इन पीसीआर उससे भी बड़ा महत्व होता है। सो फाइनली पीसीआर की बात करें तो मार्केट में जो हमारा ये होते हैं पुट सेलर और ये होते हैं कॉल सेलर, रोज बताते हैं, वही कोई बताने वाली चीज नहीं है। तो कॉल सेलर एंड पुट सेलर को मार्केट में हम डिवाइड करते हैं तो पुट सेलर मार्केट में कितने, 34,07,738, 34,07,738, ये हुए हैं हमारे पुट सेलर। ओके, इनको हम डिवाइड करेंगे 34,07,738 को कॉल सेलर से 24,94,127, 24,94,127। ओके, तो ये क्या है, 34 लाख है, कॉल सेलर क्या है, 24 लाख है। तो पुट सेलर तो बहुत ज्यादा है, यानी मार्केट में क्या करते हैं पुट सेलर, मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं, सपोर्ट क्रिएट करते हैं। तो रोकने वाले नीचे जाने वाले तो 24 लाख है, सॉरी 34 लाख है, और ऊपर जाने से रोकने वाले कितने हैं, 24 लाख है। तो रोकनी सपोर्ट ज्यादा मजबूत है मार्केट में, तो पीसीआर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव 1.36 का पीसीआर आया, यानी 1.36 का पीसीआर आया। अब 1.36 का पीसीआर आया, अब हमें ये देखना है कि मॉर्निंग से, सुबह जब से मार्केट ओपन हुआ 9:15 से, क्या मार्केट कंटिन्यू पीसीआर इंक्रीज हुआ है, या ऐसा तो नहीं है सुबह पीसीआर 1.50 रहा हो और पीसीआर अभी घट रहा हो। ये चीज जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले निफ्टी ट्रेडर में चलते हैं। निफ्टी ट्रेडर में आपको यहाँ पे ये देखने मिल जाएगा बैंक निफ्टी का पीसीआर कितना है, 1.36। अभी 36 था, अभी 37 है। तो बैंक निफ्टी का 31.37 का पीसीआर है। और यहाँ पे हम पुट कॉल रेशियो पे जाते हैं। देखो मार्केट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा, तो वो चेंज भी हो सकता है। तो मैंने बताया जैसे कि मार्केट में बैंक निफ्टी का पीसीआर है, तो हमें देखना कि चेंजेस क्या हो रहे हैं, चेंज क्या हुए हैं। तो एग्जैक्टली ब्लू लाइन का पीसीआर है, मार्केट जब ओपन हुआ तो पीसीआर 1.24 था, फिर पीसीआर 1.20 आया, फिर कंटिन्यू पीसीआर बढ़ता गया, बढ़ता रहा 1.39 तक गया, अभी घट के फिर 1.36 आ चुका है। तो अगर देखा जाए सुबह से तो पीसीआर काफी इंक्रीज हुआ है, और खास तौर पे ये आधे घंटे में बहुत तेजी से पीसीआर बढ़ा है, 1.24 से 1.40 के आसपास गया है, यानी सेलर बहुत, पुट सेलर बहुत मजबूत हुए हैं। सो फाइनली अब मार्केट में देखो, अब मार्केट यहाँ से गिरेगा या ऊपर जाएगा ये कैसे डिसाइड होगा। आप बोलोगे ठीक भैया पीसीआर कितना है, पीसीआर में नोट कर देता हूँ। पीसीआर है हमारा, पीसीआर है 1.36, ध्यान से देखिएगा, यानी पुट कॉल सेलर का पीसीआर 1.36 है। और हमारे मार्केट में होते कितने लोग हैं, सेलर और बायर, यही मार्केट का सेंटिमेंट होते हैं। सेलर डायरेक्शन दिखाते हैं, बायर्स उसकी स्ट्रेंथ और स्पीड बताते हैं, सेलर और बायर। तो अभी हम किसको उठा रहे हैं, मींस अभी हम किसको देख रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं सेलर को। सेलर और बायर हैं। अब सेलर और बायर भी दो तरीके के होते हैं, सेलर दो तरीके के होते हैं, बायर भी दो तरीके। तो पहले हम किसको उठाएंगे, सेलर को। सेलर कौन कौन से होते हैं, सेलर कॉल सेलर होते हैं, पुट सेलर होते हैं। ठीक है, ध्यान समझिएगा कौन कौन होते हैं, कॉल सेलर एंड पुट सेलर, कॉल सेलर। अभी बायर्स की तो गिनती ही नहीं है, सेलर एंड पुट सेलर। जस्ट 1 मिनट, पुट सेलर,
अब दो तरीके के होते हैं, कॉल सेलर, पुट सेलर। अब मैं सेलर का सेंटिमेंट पहचानता हूँ। देखो हमने सेलर का तो ओवरऑल डाटा निकाला, तो पुट सेलर ज्यादा मजबूत है क्योंकि 1.36 का पीसीआर आया। अब एट द मनी में देखते हैं कि सेलर का क्या इंटेंशन है। अब मार्केट फाइनली कहाँ पे है, 47,900 के आसपास है। तो मैं यहाँ पे क्या खींचूंगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूंगा, 47,900 एग्जैक्टली, ये वाला, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब मैंने क्या बोला, पहले हम सेलर को देखेंगे, सेलर का सेंटिमेंट क्या है। तो सेलर का सेंटिमेंट क्या है ये जानने के लिए हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि सेलर एट द मनी में चाहते क्या है। तो ऑप्शन चेन में चलते हैं, एक बार मार्केट को रिलोड करता हूं जिससे आपको फ्रेश डाटा मिले और क्या चेंजेस आए ये भी लास्ट में समझने में सहूलियत रहे। तो 47,900 के जोन पे 62,491 कौन है, कॉल सेलर है, जिनका कहना है मार्केट यहां से कहां नहीं जाना चाहिए, ऊपर नहीं जाना चाहिए। कॉल सेलर क्या है, हम सेलर को ही देख रहे हैं, बायर्स तो आए नहीं मार्केट में, ये है हमारे कॉल सेलर। कॉल सेलर जो मार्केट में क्या करते हैं, रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं मार्केट में, और इनका कहना है मीन्स एक बस है और बस के आगे 62 लोग खड़े हैं, यानी 62,491 लोग खड़े हैं, बोल रहे हैं बस आगे नहीं जाएगी। ओके, अब यहीं पे पुट सेलर कितने हैं, पुट सेलर सपोर्ट बनाते हैं, मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं। यहाँ पे 89,992 हैं, ये है हमारे कौन, पुट बायर, पुट सेलर, ये हमारे हैं पुट सेलर जो मार्केट में क्या बना के रखे हैं, सपोर्ट बना के। पुट सेलर मार्केट में सपोर्ट क्रिएट करके रखे हैं, यानी 62 लोग आगे खड़े हैं एंड 89 लोग नीचे, यानी 89,922 है, यानी 89,000 लोग पीछे खड़े। तो ये बस में 62 लोग आगे खड़े, 89 लोग पीछे खड़े, तो कौन मजबूत है, पुट सेलर या कॉल सेलर। बस को किधर जाना चाहिए, तो बस तो आगे जाने पीछे जा नहीं पाएगी क्योंकि 89 लोग खड़े हैं। जब तक भाई इनकी संख्या कम नहीं होगी वो मार्केट को क्या करेंगे, मार्केट को नीचे नहीं जाने देंगे। अब एग्जैक्टली आपको सेलर से तो ये पता चल गया कि सेलर चाह रहे हैं मार्केट क्या जाए, मार्केट का बुलिश इंटेंशन है। अब देखो हमने पहले सेलर और बायर्स को उठाया, तो सेलर का सेंटिमेंट क्या बना, सेलर का सेंटिमेंट बुलिश बना, ठीक है। मार्केट सेलर क्या चाह रहे हैं आज मार्केट में, बस आगे की ओर जाए, यानी सब बस को पीछे जाने से रोकने के लिए ज्यादा बैठे हैं, ठीक है। अब मार्केट का डाटा नहीं चेंज। अब उठाते हैं क्या, मैंने क्या बोला, सेलर दो तरीके के होते हैं। अगर मैं आपको जूम इन करूं तो यहाँ पे कहीं मैंने नोट डाउन किया था एग्जैक्टली, यहाँ पे कॉल सेलर एंड पुट सेलर। ये सेलर कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के होते हैं, कॉल सेलर, पुट सेलर। और हमें सेलर से समझ में आया कि मार्केट को ऊपर ले जाना चाह रहे हैं। अब बात आती है बायर्स की। तो बायर्स मार्केट में क्या चाहते हैं, बायर्स मार्केट में एट द मनी में अगर देखें तो 15 लाख, यानी इस बस में जो पैसेंजर 47,900 पे 15,21,498 ये कौन है, कॉल बायर है। और ये मार्केट में पैसेंजर हैं जो इस बस में बैठ चुके हैं, जो बोल रहे हैं हमें ऊपर की ओर जाना है, बुलिश, कॉल बायर, ठीक है। यहीं पे एट द मनी में एग्जैक्टली 15,21,498 जो कि कॉल बायर है, और मार्केट का इनका सेंटिमेंट क्या है, जो कि ऊपर की ओर जाना चाह रहे हैं, बुलिश। ये कॉल बायर, मार्केट जो ट्रेवल कर रहा है वो बायर्स करा रहे हैं, लेकिन ये मार्केट जो यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है ये किसकी वजह से, सेलर की वजह से हो रहा है। तो मार्केट अगर यहां से गिरा है तो वो सेलर की वजह से, लेकिन गिर रहा है वो किसकी वजह से, वो बायर की वजह से। मार्केट को ट्रेवल नहीं चाहते कि मार्केट ट्रेवल करे सेलर, और बायर चाहते हैं मार्केट ट्रेवल करे, मूवमेंट करे, एग्जैक्टली। तो 15,21,498 कॉल बायर है, ओके। तो ऑप्शन चैन पे आ जाओ, 47,900 पे, और पुट बायर कितने हैं, 14,28,015। तो बहुत ज्यादा तो डिफरेंस नहीं है वॉल्यूम में, इधर 15 लाख है, उधर कितने हैं, 14 लाख। तो पुट बायर यानी नीचे जाने वाले पैसेंजर कितने हैं, पुट बायर 14 लाख है। तो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं, इधर 15,21,000, 14,28,000। लेकिन अगर हम बायर का सेंटीमेंट देखें तो बायर्स भी अगर एट द मनी में देखें तो बायर्स क्या चाह रहे हैं, बुलिश इंटेंशन ही चाह रहे हैं, बेरिश इंटेंशन नहीं चाह रहे। देखो कॉल बायर कितने हैं, ध्यान समझिए, कॉल बायर 15,21,000 है जो कि ऊपर जाना चाह रहे हैं, और ये 14,28,000 है जो कि नीचे जाना चाह रहे हैं, एग्जैक्टली। मैं आपको एरो समझाता हूं जिससे आपको समझ में आए एग्जैक्टली। ये एग्जैक्टली ये कितने हैं, 14 लाख। तो आप बोलोगे कि भाई एक बस है, और एग्जैक्टली जब आपके मन में क्वेश्चन होगा, एक बस है यानी एक मार्केट है जिसको रोकने वाले की संख्या नीचे 90 है, ऊपर 62 है, तो यानी मार्केट नीचे से सपोर्ट है और उसमें सारे पैसेंजर भी ज्यादातर बुलिश है, तो वो बस को आगे जाना चाहिए, तो ये नीचे क्यों जा रहा है। तो देखो डाटा चेंज भी हो जाता है, मैं ये नहीं कहता अगर डाटा चेंज हो जाए तो मार्केट नीचे भी जा सकता है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में मार्केट जो डाटा है वो क्या कह रहा है, वो बुलिश जाना चाह रहा है, तो मार्केट में हमें कंफर्मेशन चाहिए। अभी एक चीज और, अभी ओवरऑल पैसेंजर मार्केट में कहां पे है, एग्जैक्टली ये जो कि 2,18,41,462 कॉल बायर है, जो कि मार्केट में बुलिश इंटेंशन है और ये ऊपर की ओर जाना चाह रहे हैं। तो पैसेंजर, ऑल पैसेंजर मार्केट में बस में भी बुलिश साइड के जो कि 2,18,41,462 है, एंड पुट साइड के 1,76,57,998 है। तो आपको समझ में आया, यानी ओवरऑल पैसेंजर भी बुलिश साइड के हैं। बट अगर हमें एक प्रकार से देखा जाए तो इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन में नहीं है,
ये हमें महत्वपूर्ण होगा और ये हमें सोचने मजबूर कर देगा कि क्या डाटा चेंज हो सकता है, क्योंकि अगर इतना अच्छा डाटा है और मार्केट बुलिश जा भी रहा है तो ये पैसेंजर बैठे क्यों नहीं है। एग्जैक्टली ये इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन और रेड बहुत महत्वपूर्ण होता है मार्केट में। इसका मतलब ये होता है कि आपको जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्चुअली में यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर ये माइनस में है तो ये नोट डाउन भले 2 करोड़ ज्यादा, लेकिन ये उतर चुक भी रहे -17%, -20%, मतलब ये 47,900 पे -20% लोगों ने अपना कॉन्ट्रैक्ट क्लोज किया, जो कि कॉल साइड का था। और इधर इधर भी कुछ खास नहीं है कि ग्रीन में सारे, लेकिन इधर के मुकाबले पुट साइड के, क्या मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो सकता है, वो तो लास्ट। सो फाइनली मैंने जैसे बताया कि हमें एक नेक लाइन चाहिए। नेक लाइन क्यों चाहिए, कैसे नेक लाइन होती है, वो चीज मैंने आपको बताया है। तो नेक लाइन डिसाइड करने के लिए हमें एग्जैक्टली एक कंफर्मेशन होना चाहिए। ये ऐसे कंफर्मेशन, ये होती है हमारी नेक लाइन, हॉरिजॉन्टल जोन एंड नेक लाइन। तो नेक लाइन के बाहर मार्केट जाता है तभी हम एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मार्केट मुझे ये लग रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट क्यों ग्रीन में नहीं है। तो हमें ये तो पता चल गया। अब बायर भी मार्केट में, अब देखो मैंने आपको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी है एग्जैक्टली यहाँ पे, कि मार्केट में सेलर क्या चाह रहे हैं, मार्केट में ऊपर ले जाना मार्केट को, और बायर क्या चाह रहे हैं। आपके मन में क्वेश्चन होगा बायर क्या चाह रहे हैं, क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता चुका है कि ओवरऑल डाटा एंड एट द मनी का डाटा दोनों के दोनों पॉजिटिव है। तो अभी प्रेजेंट टाइप का डाटा बायर एंड सेलर दोनों मार्केट को क्या ले जाना चाह रहे हैं, ऊपर ले जाना चाह रहे हैं, बायर और सेलर दोनों। तो मैंने आपको यहाँ पे एक नोट डाउन किया था कि हमें किसी भी डाटा का सेंटिमेंट यानी डायरेक्शन देखने के लिए हमें दो लोगों को जानना महत्वपूर्ण होता है, जो कि सेलर और बायर होते हैं। सेलर और बायर, और हमने दोनों को डाटा निकाला और दोनों का डाटा पॉजिटिव निकला है, तो हमें भी सेंटिमेंट देखना चाहिए। अब कभी कभी क्या होता है, मार्केट में पॉजिटिव डाटा होता है क्योंकि मार्केट पॉजिटिव आ चुका है। अगर आपको मार्केट में मैं देखूं तो एग्जैक्टली मार्केट कहां पे ओपन हुआ है, ये ओपन हुआ है 9:15 बजे। यहाँ पे यहाँ पे ओपन हुआ है 47,738 और 47,900 पे चल रहा है, तो मार्केट ऑल टाइम ऑलरेडी ऊपर आ चुका है। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जो कि ऊपर, तो हो सकता है चेंजेस आ जाएं, लेकिन मार्केट में हमें अगर अभी देखें तो बुलिश इंटेंशन है और नेकलाइन के बाहर कंफर्मेशन देता है, तो जाहिर सी बात है ट्रेड लेंगे। तो लास्ट तक बने रहिए। एक बार निफ्टी ट्रेडर में देखिए क्या पीसीआर घटा तो नहीं है। एग्जैक्टली एक बार रिलोड करते हैं और पीसीआर देखें क्या बैंक निफ्टी का पीसीआर घटा तो नहीं, क्योंकि 1.36 था, और प्रेजेंट टाइम का डाटा क्या डिपेंड करता है, वो हमें इंपॉर्टेंट करता है। तो मुझे 1.34 हुआ, हल्का सा पीसीआर घटा है, जिसका मतलब पुट सेलर थोड़ा सी कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हुए हैं। लेकिन एक बार ऑप्शन चैन में रिलोड करते हैं 900 के जोन पे, और 900 के जोन पे क्या चेंजेस आए ये एग्जैक्टली हमें बता देगा कि मार्केट में एट द मनी डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप पीसीआर देखते हो, पीसीआर देख के जाके ट्रेड ले। अभी एग्जैक्टली एक मन में क्वेश्चन हो रहा है, ये इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन क्यों होते जा रहे हैं, इसका मतलब मार्केट गिर सकता है क्या। तो 87,000 कितने हो गए हमारे पुट सेलर और 70,000 कॉल सेलर, 15,64,000 वॉल्यूम, 15 लाख। अभी वैल्यूम। सो फाइनली आपको मैं ये बता दूं कि देखो वॉल्यूम कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं पुट साइड के। अभी हमने डाटा निकाला है कि मार्केट में क्या है, ओवरऑल बायर भी सेलर भी दोनों का पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है कि ये डाटा चेंज हो रहा है। ये जो बुलिश इंटेंशन है ये शॉर्ट कवरिंग है, लॉन्ग अनवाइंडिंग जो मैंने बोला है ना, जैसे कल मार्केट क्या था, बेयर था, फिर बुलिश हुआ। आज मार्केट बुलिश है, बेयर हो सकता है, क्योंकि मार्केट में डाटा कंटिन्यू, अभी 1 लाख का वॉल्यूम का फर्क था, 15,64,000 और ये 15 लाख, अभी कितने का डिफरेंस है, मात्र 64,000 का डिफरेंस है। अभी इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट कोई साइड नहीं था, अभी पुट साइड के इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन में हुआ है, पीसीआर घटा है। ये हमारा संकेत है कि मार्केट नीचे की ओर जा सकता है, दिखा डाटा रहा है। इसीलिए कहते हैं कि पॉजिटिव पीसीआर देख किसी पॉजिटिव ट्रेड नहीं लिया जा सकता। मार्केट में चेंज इन डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट में चेंजेस क्या हो रहे हैं। तो देखते हैं, लास्ट तक बने रहिए प्लीज। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंतजार करते हैं, लास्ट तक बने। सो फाइनली जैसे मैंने आपको शुरू में डाटा बताया कि मार्केट को पॉजिटिव पीसीआर एंड पॉजिटिव वॉल्यूम सब कुछ पॉजिटिव है, और पॉजिटिव हमें ट्रेड लेना भी चाहिए, जो कि हमें एक नेक लाइन को ब्रेक करने के, लेकिन मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट नीचे ही जाएगा। क्योंकि अगर मैं ऑप्शन चैन में चलूँ और एक बार इसको रिलोड करता हूँ, तो इसमें जो चेंजेस हो रहे हैं ना, पुट साइड के ऐड हो रहे हैं, वॉल्यूम भी ऐड हो रहे हैं और कॉल सेलर भी ऐड हो रहे हैं, यानी पीसीआर भी घट रहा है और वॉल्यूम पुट साइड का बढ़ते हैं, यानी पैसेंजर जो है मार्केट में वो सारे के सारे नीचे जाने के लिए बैठ रहे हैं। और इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट तो अभी थोड़ा सा हट गए हैं, लेकिन अगर 47,900 के जोन पे देखें तो यहाँ पे 70,000 ही हैं, और पुट सेलर में यहाँ पे 90-88,000 पहुंच गए हैं। ओके, सो फाइनली 15,84,000 वैल्यूम एंड 15,38,000 वैल्यूम। तो यहाँ पे कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि वैल्यूम ऐड हो रहा है और मार्केट मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ब्रेक करेगा तो कोई खास, देखो एग्जैक्टली मार्केट नीचे साइड को ब्रेक करेगा, अब मुझे जहां तक लगता है। और नीचे साइड की अगर हम नेकलाइन की बात करें तो एग्जैक्टली नेकलाइन हमारी ये कुछ इस टाइप का काम करेगी। और मैंने बोला था कि मार्केट एक शॉर्ट कवरिंग, या कह सकते हो कि मार्केट बुलिश टू बेरिश हो सकता है। एग्जैक्टली तो मार्केट में ऊपर का नेकलाइन मैंने ड्रॉ करके रखा है, लेकिन मेरा व्यू जहां बन रहा है वो नीचे जाए साइड का ही बन रहा है। तो वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए।
तो फाइनली अगर मैं बता दूं आपको कि मार्केट में जो पुट साइड के वॉल्यूम है वो काफी ज्यादा ऐड होते जा रहे हैं। देखो उस समय प्रेजेंट टाइम में कितने थे, अभी 15,70,000 पहुंच चुके हैं पुट साइड के जो कि वॉल्यूम है, और इधर के 16 लाख, मतलब 1 लाख पहले डिफरेंस था, अभी मात्र 40,000 डिफरेंस है। तो पुट साइड के वॉल्यूम क्या है, ऐड होते जा रहे हैं। अब मैं आपको ओवरऑल डाटा में लेके चलता हूं, पहले कितना डिफरेंस था और अभी कितना डिफरेंस है। ओवरऑल डाटा कॉल साइड का वॉल्यूम 2,30,00,000 था, एंड पुट साइड का कितना था याद नहीं, बट अभी बहुत कम था। अभी मात्र प्रेजेंट टाइम का डाटा 2,30 है और 1,91 है। ठीक है, तो मात्र 35-37 लाख डिफरेंस है बस। अब इधर तो कहीं ना कहीं एट द मनी आ गया है और मार्केट बहुत जल्दी बेरिश जा सकता है। तो यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं क्योंकि बड़ी सी कैंडल नीचे बना सकता है। तो लास्ट तक बने रहिए, मैं एक ट्रेड लेता हूँ जो सो फाइनली जैसे कि मैंने बोला है कि मार्केट ब्रेक करेगा तो तेजी से कैंडल्स बनाएगा, तो एक नेकलाइन का कंफर्मेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप एक नेकलाइन का कंफर्मेशन लोगे जो कि साइड वेस में नहीं फंसोगे। तो मैं यहाँ पे एक ट्रेड लेता हूँ जो कि अभी 922 पे चल रहा है और 900 को ब्रेक करके मार्केट नीचे गिरने वाला है। तो एक बार ऑप्शन चेन में चलते हैं और एक बार फिर से रिलोड करके मैं कंफर्मेशन ले लेता हूँ कि क्या और वॉल्यूम ऐड हुए हैं और मार्केट क्या यहाँ से ट्रेंड डाउन जो बुलिश चल रहा था वो बेरिश चलने वाला है या जाएगा। तो मार्केट की एग्जैक्टली 47,900 के जोन पे 16,07,000 वॉल्यूम हो चुके हैं और इधर 16,22,000, बहुत तेजी से मार्केट गिरने वाला है। तो लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली मार्केट में एंट्री कर लिया है विदाउट कंफर्मेशन के 3 लॉट और 310 की बाइंग है और 312 चल रहा है। एग्जैक्टली 310 की बाइंग है हमारी और 48,000 का पी लिया है। एग्जैक्टली ये वाला यहाँ की बाइंग है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो मार्केट गिरने वाला है यहाँ से। टारगेट की बात करें तो टारगेट की एक्सपेक्टेशन क्या होगी हमारी, टारगेट करीब 800 का होगा, 100 पॉइंट का टारगेट होगा क्योंकि मार्केट गिरेगा तो तेजी से गिरेगा। अभी मैं एसएल का इसलिए नहीं सोच सकता क्योंकि मैंने कंफर्मेशन नहीं लिया है, हो सकता है मार्केट यहाँ तक जा सकता है, तो हम उसको थोड़ा होल्ड रखना पड़ेगा क्योंकि हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। इसलिए अगर आपको रिकमेंडेशन करूंगा तो मार्केट की ये नेक लाइन है और ये नेक लाइन के बाहर कैंडल्स क्लोज होने पे, चाहे 2 मिनट की ही कैंडल्स क्लोज होने पे ट्रेड लो, लेकिन कैंडल्स क्लोज होने पे ही ट्रेड लेना है। लेकिन मैंने ट्रेड ले लिया है फाइनली और मार्केट थोड़ा सा ऊपर जा रहा है लेकिन मार्केट बहुत तेजी से गिरने वाला है नीचे को। सो फाइनली जो पुट साइड का ट्रेड लिया है अभी भी वेट कर रहा हूँ। और निफ्टी बैंक की बात करें तो अभी भी वही जोन चल रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है, लेकिन एक्सपायरी तो के नजदीक है नहीं हम, तो उतना मुझे फिक्र नहीं है कि नहीं एक्सपायरी है तो बहुत जल्दी प्रीमियम डीके हो जाएगा, लेकिन ये गिरेगा जरूर नीचे। मैंने इसीलिए बोलता हूँ कि मार्केट में आप एक कैंडल्स क्लोज होने के बाद ट्रेड लो जो कि मार्केट में इस तरह के कंसोलिडेशन में ना फंसो। लेकिन मैंने ट्रेड ले लिया है पहले और याद होगा मैंने करीब यहाँ पे ट्रेड ले लिया और अभी भी मार्केट में मैं फंसा हूँ। फंसा नहीं हो कह सकते हो कि वेट करो, क्योंकि मुझे पता था कि मार्केट में अगर कैंडल्स क्लोज होने के पहले, क्योंकि हो सकता है एक बड़ी सी कैंडल बना दे जो कि मार्केट के नीचे को ब्रेक कर सकता है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि मार्केट नीचे ही ब्रेक करेगा, क्योंकि ऑप्शन में चैट में चलो और 47,900 पे कितने थे, 17,09,000 वैल्यूम अभी कॉल साइड के हैं और पुट साइड के कितने हैं, 17,03,000। मात्र कितने फर्क रह गए, मात्र 6,000 वैल्यूम का डिफरेंस रह गया। यानी पुट साइड का वैल्यूम कितना ज्यादा इंक्रीज हुए हैं ये आपको दिख रहा है। इधर 89,000 वाई पुट साइड के, कॉल साइड के वही 74,000, यानी पीसीआर भी कंटिन्यू घटा है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं तो यहाँ पे पीसीआर चेंजेस क्या हुए हैं मैं अभी आपको बताता हूँ, क्योंकि पीसीआर जब आपने शुरू में देखा था तो 1.36 था, फिर 1.34 हुआ, एंड अभी प्रेजेंट टाइम का पीसीआर क्या होता है एग्जैक्टली निफ्टी बैंक का पीसीआर, जस्ट 1 मिनट वेट करते हैं, यहाँ ऊपर देखते हैं मगर। तो अभी प्रेजेंट टाइम का पीसीआर 1.32 है, यानी पीसीआर कंटिन्यू घट रहा है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ जरूरी नहीं कि पीसीआर पॉजिटिव हो तो आपको पॉजिटिव ट्रेड लेना चाहिए, पीसीआर चेंजेस क्या हो रहे हैं ये बहुत डिपेंड करता है। तो एक्जैक्टली मार्केट में वेट करते हैं, लास्ट बने रहिए, जरूर से जरूर मार्केट नीचे गिरेगा और इंतजार करते हैं थोड़ा सा समय। सो फाइनली मार्केट ब्रेक कर चुका है, मुझे बताते ही आपको मार्केट ब्रेक कर दिया है, एंड बहुत जल्दी मार्केट टारगेट डन करने वाला है। तो लास्ट तक बने रहिए, इंतजार करते हैं, देखते हैं कितना जल्दी टारगेट। तो अगर मैं सिंपल भाषा में आपको ये बताऊं कि एग्जैक्टली मैं क्यों कह रहा था कि देखो वैल्यूम ऐड हो रहे हैं, ऐड हो, यानी पैसेंजर बस में चढ़ रहे थे, ब्रेक कर चुके हैं और मार्केट अब इसको ब्रेक करके एक बार रिटेस्ट कर रहा है और एग्जैक्टली मार्केट नीचे गिरेगा। एंड वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए और इंतजार करते हैं, देखते हैं कि अभी और कितना इंतजार करना पड़ेगा। और एक बार कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए आपको मैं एक बार ऑप्शन चेन और रिलोड कर देता हूँ और ऑप्शन चेन रिलोड करके मैं आपको दिखाता हूँ कि देखो प्रेजेंट टाइम में क्या है, मार्केट में 47,900 में 18,79,000 वैल्यूम पुट साइड के बढ़ चुके हैं। ठीक है, और इधर 17,94,000 वैल्यूम। तो देखा कितना ज्यादा पुट साइड के वैल्यूम बढ़ चुके हैं, 2,17,00,000 वैल्यूम इधर हो चुके हैं। तो एग्जैक्टली मार्केट गिरने वाला है और बुलिश टू बेरिश ही होने वाला है। मार्केट सुबह बुलिश था लेकिन बेरिश होगा ही एग्जैक्टली। कभी कभी आपको सब कुछ पॉजिटिव दिख के भी मार्केट गिर जाता है, तो वहां पे यही पहचानना बहुत जरूरी होता है कि भाई कुछ चेंजेस तो नहीं हो रहे डाटा, तो इसे एग्जैक्टली। तो मार्केट में नेकलाइन के बाद अभी भी अगर आप कंफर्मेशन को वेट करो तो अभी भी आपको एंट्री नहीं मिली, क्योंकि मैंने नेकलाइन के पहले ट्रेड लिया है और जो मैंने ट्रेड लिया था एग्जैक्टली अभी यहाँ पे 310 की बाइंग थे, अभी 345 चल रहा है, क्योंकि मैंने 900 पे एंट्री किया था और मार्केट 950।
सो फाइनली इंतजार और इंतजार मार्केट में अगर आप इंतजार करना सीख गए तो अभी 300 829 पे आ गया और मार्केट में जो हमने ट्रेड लिया था 310 पे भी 373 चल रहा है, यानी 70 से 73 पॉइंट का प्रॉफिट मिल रहा है हमें। लेकिन अभी मार्केट में मैं एग्जिट नहीं करूंगा क्योंकि मैंने बोला है कि जब हम पैसेंजर चढ़ने का इंतजार कर रहे हैं तो अभी तो बस चलना स्टार्ट किया है, तो इतना जल्दी कैसे उतर सकते हैं, क्योंकि जब यहाँ पे पैसेंजर चढ़ रहे थे नीचे जाने के लिए तभी मैंने बोला था कि ये मार्केट नीचे गिरेगा, क्योंकि आपको सेंटिमेंट दिखा रहा है फाइनली टारगेट के नजदीक आ गए हैं। सो फाइनली मार्केट से मैंने एग्जिट किया, बहुत दिन बाद इतना बड़ा मूवमेंट मिला है। 395 पे मैंने एग्जिट किया, 310 की एंट्री थी, 48,000 का पी लिया था मार्केट में और मैंने बोला था कि ये नीचे गिरेगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा था, जहां पे यहाँ पे 90% लोगों को ये लग रहा था कि ये मार्केट बुलिश टू बुलिश रहने वाला है, लेकिन मैंने आपको बताया कि बुलिश टू बुलिश नहीं, बुलिश टू बेरिश रहने वाला। और प्रेजेंट टाइम में मैंने विदाउट ब्रेकआउट के मैंने यहाँ पे ही ट्रेड लिया था, क्योंकि मैंने बोला था कि ये मार्केट गिरेगा तो गिरेगा नीचे। मैंने एक्जैक्टली एग्जिट करते करते मैंने यहाँ पे एग्जिट किया और 310 की बाइंग थे, भी 412 चल रहा है, लेकिन मैंने 395 पे एग्जिट किया। टोटल 85 पॉइंट का प्रॉफिट मिला है और रोज तो 30 पॉइंट 25 पॉइंट 35 पॉइंट का मिलता था, लेकिन आज काफी बड़ा मूवमेंट मिला क्योंकि आज मैंने विदाउट कंफर्मेशन यानी नेक लाइन के ऊपर कैंडल क्लोज होने के पहले ही एंट्री कर ली है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मैंने शुरू से ही बोला था कि ये मार्केट गिरने वाला है, यानी मार्केट से ये बुलिश टू बेरिश होने वाला है और फाइनली मार्केट गिरा भी। तो यही चीज होती है जब आपका मार्केट में कुछ तजुर्बा और एनालिसिस जो आपने इतने साल से करते हो तो वो काम आता है आपको। तो कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं है। जैसे मार्केट में हमने शुरू में देखा कि सेलर का सेंटिमेंट पॉजिटिव था, एग्जैक्टली क्योंकि पॉजिटिव मार्केट था। फिर बायर का भी क्या था, पॉजिटिव था सेंटिमेंट, एग्जैक्टली तो मार्केट में क्या हुआ, पॉजिटिव था। लेकिन बाद में हमने देखा कि पीसीआर घटा, यानी सेलर का सेंटिमेंट चेंज होने लगा, बायर का सेंटिमेंट ना तेजी से चेंज होने लगा। तो इसी को तो हम बोलते हैं कि रिवर्सल फाइंड करना तो मार्केट में। और जब ये कंसोलिडेशन हो रहा था तो मैंने बोला है कि एग्जैक्टली वॉल्यूम ऐड हो रहे हैं लेकिन मार्केट मूवमेंट नहीं कर रहा है। वॉल्यूम कंटिन्यू ऐड होना और मार्केट को मूवमेंट ना करना, ये वो पल होता है कि अगर जो तूफान आने से पहले कह सकते हो खामोशी है। तो मार्केट कंसोलिडेशन हो रहा था लेकिन कंटिन्यू जो पुट साइड के वॉल्यूम है वो ऐड होते जा रहे थे, ऐड होते जा रहे थे। तो मैं आपको कंटिन्यू बताता भी जा रहा था, देखो इतना बढ़ गए, इतना ज्यादा गैप हो गया, अभी ये ज्यादा थे, अभी ये ज्यादा हो गए। तो मैंने क्या बोला आपको, तो तभी समझ में आ गया। आपको ज्यादा एक्सप्लेन करने की तो जरूरत ही नहीं मुझे, क्योंकि मैंने सब तो आपके सामने किया, सब तो आपको सामने एक्सप्लेन किया। सो फाइनली कम नहीं होता है 900 से 734 पॉइंट, 734 पे आना, यानी 150 पॉइंट का मार्केट का मूवमेंट ना, कंटिन्यू 100 पॉइंट का मैंने प्रॉफिट लिया है। 900 के ऊपर की एंट्री थी, 800 पे मैंने टारगेट एग्जीक्यूट किया। बहुत दिन बाद इतना बड़ा टारगेट लिया और बहुत जल्दी भी मिल गया, लेकिन मैंने कैंडल्स क्लोज होने पे, अगर मैं कैंडल्स क्लोज होने का वेट करता तो फिर मेरी एंट्री ये वाली ग्रीन वाली कैंडल्स पे होती, या तो कह सकते हो रेड वाली कैंडल्स पे होती। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। इसी तरह सीखना है आपको ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, ईटीएफ स्टॉक मार्केट में कैसे करना है, एटीएफ में स्विंग ट्रेड, एटीएफ में इंट्राडे, ऑप्शन सेलिंग या ऑप्शन बाइंग, ए टू जेड सारी चीजें स्टॉक इंट्राडे में कैसे करना है। 5 से 6 महीने क्लासेस में, तो डिस्क्रिप्शन में नीचे नंबर दिया हुआ है, आप उस पर व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं 5 से 6 महीने 7 महीने की क्लासेस में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड और न्यू स्टडी साथ। एक्चुअली कल तो मिल नहीं पाएंगे, सीधा मिलते हैं मंडे को। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आपका लास्ट तक बने रहने के लिए, शुक्रिया आपको। सो फाइनली 2 मिनट आपका और समय चाहूंगा। और मार्केट में मैंने आपको बताया कि बुलिश टू बेरिश रहने वाला है मार्केट, यानी जो मार्केट अप जा रहा था वहीं से वो ट्रेंड चेंज हुआ। और आपने आज लाइव देखा कि जब ट्रेंड कोई रिवर्सल होता है, यानी पॉजिटिव टू बेरिश होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है मार्केट, यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, यानी बुलिश टू बेरिश होता है या बेरिश टू बुलिश होता है, तो उस समय ऑप्शन चेन में कैसे डाटा चेंजेस होते हैं आपने आज देखा था लाइव। तो मार्केट जब यहाँ पे था तभी मैंने बताया कि मार्केट में जरूर मूवमेंट आने वाला, और मार्केट गिरा, टारगेट डन हुआ, उसके बाद मार्केट डायरेक्टली नीचे गया। सो फाइनली बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बाकी कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यूज के साथ। बाकी मार्केट मूवमेंट 400 से 500 पॉइंट मार्केट गिरा नीचे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यूज के साथ। जय भारत। प्लीज नए हैं तो चलो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शुक्रिया आपका।